आदाब नाजरीन, बहुत ही अफसोसनाक ख़बर आ रही है शहर हैदराबाद के रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन हदूद से, जहां पर समरीन बेगम नामी एक लड़की जिसकी शादी होकर सिर्फ 20 से 25 दिन ही हुआ था, उसने ये गलत क़दम उठाया और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। वजूहात ज़्यादा तो पता नहीं चली है, मगर उनके घर वालों की सुने तो ये पता चलता है कि उसे अपने घर ससुराल में उनकी सास और उनके शौहर से बहुत ज़्यादा जुल्म सहना पड़ रहा था। समरीन बेगम के मरने के बाद उनकी बॉडी के ऊपर काफ़ी निशानात भी पाए गए हैं, जिन निशानात का उनके घर वालों को बिल्कुल ही पता नहीं था। अब जो भी वजह थी, ये वजह तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी, मगर एक लड़की जिसकी शादी होकर सिर्फ 20 से 25 दिन हुआ था, माह रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन है, जहाँ पर लोग अल्लाह तबारक व तआला से अपना राबता पैदा कर रहे हैं और अपनी आखिरत बना रहे हैं, वहीं ये लड़की ने ऐसा कदम उठा लिया। ये कदम हराम करार दिया जाएगा। हम तमाम लोगों से, लड़कियों से, लड़कों से, तमाम लोगों से यही गुजारिश करेंगे, हर मुश्किल का हल होता है, बस आपको उसे देखने का नज़रिया होना चाहिए। कभी भी अपनी ज़िंदगी में हार मत मानिए। जब भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल पेश आए, अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से रुजू हो और उन्हें अपनी तकलीफ़ बताए, ताकि वो इस तकलीफ़ को दूर कर सके, क्योंकि ऐसे कदम कोई भी मसले का हल नहीं होता। इस केस में रैन बाज़ार पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इस लड़की ने ये कदम क्यों उठाया है। आइए सुनते हैं उनके घर वालों की ज़ुबानी के 20 से 25 दिन में ही क्यों इस लड़की ने ऐसा कदम उठाया। हमारी बहन का आज बहन फांसी ले ली। हमारी बहन आज, इनके वालदा है, ये शादी होके 20-25 दिन हो रहा, क्या वजह से फांसी ली नहीं मालूम हो रहा, क्योंकि हमारी बहन आज फांसी लेने की वजह क्या है नहीं मालूम। हमारे भाभी को फ़ोन आया, फ़ोन करी, बच्ची मर्द फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, टॉर्चर कर रही, इतने दिन के गुजारती रह जा तू घर में जाके, अब जा तू 2-3 महीने रह जा बोल के रात से फ़ोन आने उठा रहे हैं। क्या टॉर्चर करेगी, यहाँ मारा हो रहा है, बच्ची को क्या वो करेगी। शादी हो के 20-25 दिन हो रहा। समरीन बेगम नाम है, हस्बैंड का नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ अली है। ना कॉस्मेटिक का काम करते चांद मीनार के पास, एसी मैकेनिक है वो, ये बोल के वो करे। रहने वाले शाहीन नगर के है। नो खुबा कॉलोनी जख्म कुछ बताए बच्ची के फेस पे, और वो बच्ची कल पुराना जख्म है 2-3 दिन का। बच्ची कल ओढ़ के आई, उनके वालदा भी नहीं देखे। उनके वालदा हम सुबह में मालूम हुआ, उनके वालदा जो सो घरों में काम करते, घर वो करके आके वो कर लेते, उन्होंने सुबह उठ के चले गए काम पे। भाई जो सो घर में सो रहा था, बच्ची जो सो भाई जो सो चाय लाने गया, बच्ची डोल लगा के फांसी ले ली बोल के मालूम इतला होते पूरे हमारे चिच्चा पूरे नहीं भिजाते बोल के वही तकलीफा दे रहे थे क्या कि नहीं भिजाते। आप लोग पूछे नहीं क्यों नहीं भिजाते? नहीं, हमारे बड़े भाव को नहीं भिजाते ना, हम उस वजह से नहीं भिजा रहे बोल के बोले। तो मैं बोली आखिर नहीं भिजाने की वजह नहीं, महीने 2 महीने में एक बार जाना, 2 दिन के वास्ते जाना बोल के बोले। तो बच्ची बोली अम्मी मैं आना चाह रही हूँ आपके पास, ऐसा नहीं भिजाना चाह रहे लोग, क्या बात है कि क्या नहीं की। तो फिर आए बस से उनके शौहर भी फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन उठाओ बोले तो भी नहीं उठा रहे, कहीं को नहीं उठा रहे कि अम्मी बोल के। क्या टेंशन ले लिया उनको, क्या थी और समझ में नहीं आया, हमको पूरा खुल के नहीं बोले उन्होंने हमको। अब आप डिटेल्स नहीं बोले उन्होंने? डिटेल्स नहीं बोले, यही बोले बच्ची का फोन नहीं था, डिटेल कुछ भी नहीं बोल सकी उन्हें, क्यों वो तो इन्हों घर में बड़े कोई भी नहीं है। इन्हों जाते, बच्ची कल शाम में 5 बजे आई, बच्चा था हमारा 5 बजे आई। इन्हों जो सो घर धोने जाते, घर को चले गए। उन्होंने आते जैसे हम भाई जो सो भाई भी सो जाता, फोन उठते जाती, उन्हें फोन मारा, अरे भाई ने ऐसा फांसी ले ली बोल के। उन्हें भी इनको सब जने पूरे वो हुए मालूम हुआ, तो इनसे मालूम करे तो ऐसा फ़ोन करे थे, वहीं रह जा 2-3 महीने रह जा बोल के छोड़ दिए। हालांकि शादी हो गई 20-25 दिन हो रहा। आप लोग हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? हम लोग हुकूमत से ये चाह रहे हैं कि हमको इंसाफ होना। केसीआर साहब से यही गुजारिश है, क्योंकि बच्ची शादी होके बहुत पुराना नहीं है किस्सा, नया वो है। बच्ची के हाथों की मेहंदी नहीं गई, बच्ची जो सो छोटी है मालूम। चलो शादी होके 3-4 साल हो रहे हैं, बच्ची की वो है ऐसा, वो सास भी जो सो कड़क मिजाज की थी। चलो हुआ पता नहीं चल रहा, बच्ची क्या है डर के कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि वो तो इनके पीएस में है ना, शौहर पीएस में है और उनके वालिद साहब का भी इंतकाल होगा, बच्ची यतीम है। हमको केसीआर साहब से, कमिश्नर साहब से यही गुजारिश है, हमको इंसाफ चाहिए। ये भी हमारे भाभी है, बहुत गरीब है, इन्हों भी घना उना धो के मेहनत करके हम लोग पूरे मिलके शादी उनकी वो करे, समझो बच्चा अच्छा है वो बोल के शादी करके दिए। उनके साथ जो सो कड़क है
और सास की तरफ से क्या टचोर हुआ नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। वो बच्ची आई कल आगे जखामा वखामा थे वो भी नहीं मालूम, घर में जख्मा भी नहीं बताई, रोजा वोजा बताए, थी रोजा बच्ची। थे उन्होंने बच्ची। अब जो सो फांसी ले ली, 3-15 को फांसी लेते सब मालूम होते, सब जने आए आगे करके फिर पुलिस वो कंप्लेंट वगैरह करके फिर यहाँ आके जब से उस्मानिया दवाखाने में है समझो हम लोग। आपका नाम भाई? मेरा नाम मलिक अली फरहान नाम है मेरा। उनके मरहूम वालिद का नाम बोलिए। मोहम्मद सलीम याकूतपुरा रेलवे स्टेशन सलीम शेरी बैंड के नाम से उनकी दुकान है, वो मुकामी आदमी वहाँ के छे सलीम शेरी बैंड। शुक्रिया। ठीक है।